हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र सिंह जोधा एंड यू आर वाचिंग माई इंग्लिश यूट्यूब चैनल HY स्टडी। इस चैनल के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे क्लास 9 से लेके 12 तक की NCERT बुक्स को एक्सप्लेन करें ढंग से, और फिर हम उसके बाद में कोशिश करेंगे कि इसके साथ साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करेंगे। आज हम क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल की एक पोइट्री है द वॉइस ऑफ द रेन, इस पोएम को हम एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा अपनी पोएम पर आते हैं। ओपनिंग लाइन से एंड हु आर्ट दाउ। दाउ एक लैटिन वर्ड होता था जिसका मतलब यू होता था। मॉडर्न इंग्लिश में दाउ को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है और हम सिर्फ और सिर्फ यू को यूज लेते हैं। तो हु आर्ट दाउ इसका मतलब है हु आर यू। एंड हु आर यू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। मैंने धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश की बूंदों से कहा कि हु आर यू, तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, बड़ा अजीब लगता है ये कहते हुए। गेव मी एन आंसर, कि उन बारिश की बूंदों ने मुझे आंसर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, उन्होंने मुझे क्या आंसर दिया उसको मैं अब अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। यहां पे एक पोएटिक डिवाइस हुई है, पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है। इस पोएटिक डिवाइस का मतलब है, पोएटिक डिवाइस कौन सी है, ये पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। बारिश की बूंदें इंसान की तरह बोल रही है, इट मीन्स यहाँ एक पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। इस पोएम में मेनली जिस लिटरेरी डिवाइस को यूज किया गया है वह पर्सोनिफिकेशन है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। कौन बोल रहा है, बारिश की बूंदें बोल रही है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। सेट द वॉइस ऑफ द रेन, कौन बोल रहा है, बारिश की जो बूंदें हैं वो ये बोल रही है। एटर्नल आई राइज इम्पेलेबल। एटर्नल का मतलब क्या है, रेगुलर। एटर्नल मीन्स रेगुलर, नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली। एटर्नल आई राइज इम्पेलेबल, कभी ना खत्म होने वाली जो बारिश की बूंदें हैं वो आई राइज, वो ऊपर की ओर उठती हैं। इम्पेलेबल, इम्पेलेबल का मतलब है विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका एक और मतलब है जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ऐसा भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। एटर्नल आई राइज इम्पेलेबल का मतलब है कि मैं रेगुलर ऊपर उठ रही हूँ, रेगुलर ऊपर राइज हो रही हूँ, मुझे छुआ नहीं जा सकता, मेरा वर्णन नहीं किया जा सकता। आउट ऑफ द लैंड, कहाँ से ऊपर उठ रही हूँ, लैंड से ऊपर उठ रही हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और गहरे समुद्रों से मैं रेगुलर ऊपर उठ रही हूँ। ये जो पोएम है, यहाँ जो पोएम जो वॉइस ऑफ रेन है, जो बारिश की जो बूंदें हैं वो क्या एक्सप्लेन कर रही है, वह एक वाटर साइकिल को एक्सप्लेन कर रही है। इस पूरी पोएम में हम देखेंगे पानी की बूंदें ऊपर की ओर उठ रही है, मतलब सी से बारिश की जो बूंदें हैं वो समुद्रों से वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर उठ रही है। इसके अलावा वो लैंड से भी वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर उठ रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, अपवर्ड टू हेवन, और ऊपर की तरफ कहां उठ रही है, हेवन की तरफ। वैसे हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, पोएम में हेवन का मतलब आसमान से, क्लाउड से लेकर रिलेटेड है, ठीक है। अपवर्ड टू हेवन, मैं आसमान की तरफ ऊपर उठ रही हूं। वेंस, वेंस मीन्स वेयर है यहां। अपवर्ड टू हेवन, आसमान की तरफ ऊपर उठ रही हूं। वेयर, वेग्युली फॉर्म्ड। वेग्युली का मतलब होता है अनक्लियरली, नॉट क्लियरली, मतलब में स्पष्ट रूप से कोई फॉर्म नहीं होती है। वेग्युली फॉर्म्ड का मतलब होता है ये जो बादल जो होते हैं इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, ये किसी भी शेप में डिजाइन हो जाते हैं, किसी भी शेप में बन जाते हैं। वापस इस लाइन को देखिए, अपवर्ड टू हेवन, मैं बारिश की बूंदें, वाटर वेपर्स ऊपर की तरह उठ रही हूँ। वेयर वेग्युली फॉर्म्ड, वहां मैं अस्पष्ट रूप से फॉर्म्ड होती हूँ, संगठित होती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, हालांकि मैं पूरी तरीके से चेंज हो जाती हूँ। येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं रहती वही हूँ। मतलब वाटर वेपर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, क्लाउड में कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो वाटर वेपर्स के रूप में ही रहेंगे, बारिश की बूंदों के रूप में ही रहेंगे। आई डिसेंड टू लिव, बहुत प्यारी लाइनें हैं। डिसेंड का मतलब क्या होता है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम, नीचे का क्रम।
आई डिसेंड टू लिव, मैं नीचे उतरती हूँ. वाटर वेपर्स जो बादल के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, बन चुके हैं, अब आई डिसेंड टू लिव, मैं नीचे उतरती हूँ. टू लिव, लिव का मतलब होता है वॉश अवे. लिव मीन्स वॉश, बाथ. आई डिसेंड, मैं नीचे की तरह उतरती हूँ, नीचे की तरफ उतरती हूँ. टू लिव द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स का वैसे प्रॉपरली मतलब होता है अकाल या सूखाग्रस्त. यहां है आई डिसेंड टू लिव, मैं नीचे की ओर उतरती हूं. टू लिव द ड्रॉट्स, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को धोने के लिए. मतलब बारिश की बूंदें उन सूखाग्रस्त एरिया पर गिरती हैं और उसमें एक नई जान उत्पन्न कर देती है. मैं बारिश की बूंदें उन ड्रॉट्स को धोने के लिए नीचे उतरती हूं. एटोमीज, एटम वर्ड से बना हुआ है एटोमीज. एटम का मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म कण. एटोमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. अब इस लाइनों को वापस देखेंगे. देखो, आई डिसेंड, मैं नीचे उतरती हूं, बारिश की बूंदें संगठित होकर नीचे की तरफ उतरती हैं. टू लिव द ड्रॉट्स, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को धोने के लिए. एटोमीज, सूक्ष्म कणों को धोने के लिए. डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और इस पृथ्वी पर जो डस्ट लेयर्स है उसको साफ करने के लिए, उसको धोने के लिए बारिश की बूंदें नीचे उतरती हैं. And all that in them without me were seeds only latent and unborn. And all that in them, और इन सभी में without me, मेरे बिना, were seeds only, ये सिर्फ बीज के रूप में ही रह जाते हैं. Only latent unborn. latent का मतलब होता है hidden. latent का मतलब होता है hidden, buried. यहां जो लाइनें हैं, and all that in them without me, इन सभी में, इस जो डस्ट की लेयर्स जो है, इस ड्रॉट में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां पे अगर बारिश नहीं हो तो वो सिर्फ सीड्स के रूप में रह जाएंगे. वो जो बीज जो मिट्टी के अंदर कहीं दबे पड़े हैं, वो सिर्फ सीड्स के रूप में रह जाएंगे, वो कभी अंकुरित नहीं हो पाएंगे. लेटेंट, उसी मिट्टी के अंदर लेटेंट, हिडन, छुपे हुए रहेंगे. अनबॉर्न, अजन्मे रहेंगे. मतलब बारिश की बूंदें अगर नहीं हुई, अगर बारिश नहीं हुई तो वो जो बीज हैं वो अनबॉर्न रूप में ही रह जाएंगे. एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. बहुत अच्छी लाइन है, देखिए. एंड फॉर एवर, हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन रात, सुबह शाम, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ही ओरिजिन को ही, अपने ही जन्म स्थान को मैं जीवित करती हूं. मतलब वे जो वाटर वेपर्स जो सी से ऊपर उठती है, वाटर वेपर्स जो लैंड से वाटर वेपर्स ऊपर उठती है, बारिश होके जब ये वापस यहाँ इस जमीन पर आती हैं, इस सी पर आती है, इसलिए ये वर्ड्स यूज कर रखे हैं कि आई गिव बैक लाइफ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. ये जो ओरिजिन है इसी को यह वापस जीवित करती है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, ना सिर्फ मैं अपनी ओरिजिन को लाइफ उत्पन्न करती हूं, बल्कि मैं इसको प्योर बना देती हूं, इसको ब्यूटीफाई कर बना देती हूं. आप एक इमेजिन करके देखें, कल्पना करके देखें, एक नदी है, उसके अंदर एक पानी है, उसके अंदर पानी बहुत लंबे समय से पड़ा है, ठीक है. वो पानी जो होता है इतना प्योर नहीं होता, लेकिन जब उसमें वाटर वेपर्स के रूप में वो पानी ऊपर जाता है, वापस बारिश के रूप में जब वो वापस जमीन पर आता है, तो वो बहुत प्योर हो जाता है. यही लाइनें जो लिखी हुई है, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, ना सिर्फ मैं अपने जन्म स्थान को जीवित करती हूं, मैं उसको प्योर कर देती हूं और उसको ब्यूटीफाई बना देती हूं, उसको और सुंदर बना देती हूं. यहां जो लास्ट का जो पैराग्राफ है, जिसे ब्रैकेट में लिखा गया हुआ है, ये अलग अलग मीनिंग्स दे रहा है, दो तरीके के मीनिंग्स दे रहा है. इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. देखो, फॉर सॉन्ग, इसी मतलब जिस तरीके से बारिश की बूंदें अपने जन्म स्थान से निकलती है, भ्रमण करती है, आसमान तक जाती है, क्लाउड के रूप में कन्वर्ट होती है और वापस उसी फॉर्म को वो ब्यूटीफाई और प्योर करती है, उसी तरीके से फॉर सॉन्ग, जो संगीत है, जो गीत है, जो पोइट जो कविताएं लिखता है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वे भी अपने बर्थ प्लेस से निकलती है. आफ्टर फुलफिलमेंट, बहुत सारी चीज़ों को वो फुलफिल करती हुई, अपनी नीड को फुलफिल करती हुई, लोगों से तक पहुंचती हुई, वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमती है, पूरे वर्ल्ड में वो कविताएं घूमती है, वो गीत घूमते हैं. रैग्ड और अनरैग्ड,
रेक्ट और अनरेक्ट का मतलब होता है, इट मीन्स वेदर केयर्ड और नॉट केयर्ड फॉर, मतलब वे जो संगीत जो पूरी दुनिया में इधर उधर पहुंचते हैं, अगर उनकी केयर की जाए या उनकी केयर ना की जाए, मतलब उनकी तरफ कोई ध्यान दे या ना दें, डली विद लव रिटर्न्स, वो एक प्रेम को लिए हुए वापस अपने ओरिजिन पर पहुंच जाते हैं। डली विथ लव रिटर्न्स, वापस उस प्रेम को वापस वहां तक पहुंचा देते हैं जहां से वे कविताएं निकलती है। आज की ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ रेन, बहुत ही अच्छी पोएम है, एक नेचर पोएम है। विशेष रूप से एक ही लिटरेरी डिवाइस को यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा भी कुछ लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए हैं, कहीं कहीं हमने देख रखा है कि कहीं कहीं अलिट्रेशन को यूज कर रखा है, और भी कुछ पोइटिक डिवाइसेस को यूज कर रखा है। इस पोएम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, इस पोएम के डिटेल्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स हम आने वाले कुछ वीडियोस में बहुत जल्दी आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगे। थैंक्स फॉर ऑल टू वॉच दिस वीडियो। सभी स्टूडेंट्स और मेरे चाहने वाले जितने भी बाकी जो लोग हैं, वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक, क्लास 9 से 12 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक हमारा मैटर पहुंचाया जा सके। थैंक्स फॉर ऑल।